आजादी का दूसरा मौका आया दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। तो पहला तो हमने आपको बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को लेकर दो धड़ों में बंट गए थे कि उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करना चाहिए या उस दौरान ब्रिटेन से आजादी की मांग करनी चाहिए। इस मुद्दे पर जो नेता अंग्रेजों के पक्ष में थे उनमें पहला नाम हर बार की तरह महात्मा गांधी का था। पिछली बार की तरह इस बार भी महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया और बाकियों से भी कहा कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए, आजादी मत मांगिए। वर्ष 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब महात्मा गांधी सितंबर के महीने में भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो से मिलने के लिए शिमला गए और इस मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि उनकी आंखों में ये सोचकर आंसू आ जाते हैं कि इस युद्ध में इंग्लैंड के रॉयल चर्च पर भी बम गिराए जा सकते हैं। और इसी मुलाकात में महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि इस युद्ध को वो अपने इंग्लिश हार्ट से देख रहे हैं, यानी उस दिल से देख रहे हैं जिसमें ब्रिटेन है, उस दिल में जिसमें ब्रिटेन बसा हुआ है, उस दिल से वो ये देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए नायक के तौर पर पेश किया जाता है कि उन्होंने अपनी जिद से दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस पार्टी को ब्रिटेन का समर्थन नहीं करने दिया, जबकि सच यह है कि पंडित नेहरू इस युद्ध में ट्रांसफर ऑफ पावर की संभावना को देख रहे थे। जिस नेता ने सिर्फ भारत को आजाद देखने के मकसद से इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने का विरोध किया, उनमें अकेले नेता थे जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रांसफर ऑफ पावर की नहीं बल्कि सिर्फ भारत की आजादी की बात कर रहे थे और उन्होंने भारत के लोगों में एक ऐसी क्रांति का संचार किया कि भारत में महात्मा गांधी अगर कहीं जाते थे तो लोग उनसे यह पूछते थे कि वो इंग्लैंड के लिए इतने भावुक क्यों हैं, अंग्रेजों के लिए इतने भावुक क्यों हैं और वो अंग्रेजों का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं। आम जनता महात्मा गांधी से सवाल पूछती थी जब वो सड़कों पर निकलते थे। बड़ी बात यह है कि इस सब के बीच महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई से, तब के मुंबई से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इसके बारे में भी आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और यह आंदोलन वर्ष 1944 तक चला, लगभग 2 साल। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया और आपको भी आपके स्कूल कॉलेज में यही पढ़ाया गया होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अंग्रेजों पर बड़ा दबाव पड़ा और इसलिए उन्होंने हमें आजादी दे दी। लेकिन एक दूसरा तथ्य यह भी है कि इस आंदोलन से ज्यादा युद्ध में बर्बाद हो चुके ब्रिटेन की कमजोर आर्थिक स्थिति ने उसे भारत को आजाद करने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि ब्रिटेन तब तक इतना कमजोर हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध में उसे बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा था और उस समय उसने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ही, मजबूरी में भारत को आजादी दे दी। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर भारत के जो लोग थे, ये सारे नेता थे, इन्होंने बहुत जबरदस्त कोई दबाव डाल दिया था। अंग्रेजों से भारत संभल ही नहीं रहा था और जो पैसा भारत से अंग्रेज ले जाना चाहते थे, जितना लूटना चाहते थे, वो सब कुछ कर चुके थे। अब भारत में और पैसा लगाने के लिए, अपनी सेनाओं को भारत में रखने के लिए उनके पास और पैसा बचा भी नहीं था। 1942 में ऑस्ट्रेलिया, 1948 में म्यांमार, 1948 में ही आयरलैंड, 1947 में न्यूजीलैंड, 1948 में इजराइल, 1948 में ही श्रीलंका और 1947 में ही भूटान को ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजादी मिली थी। ये सारे वो देश हैं जिन्हें हमारी आजादी के आसपास आजादी मिली है। और इन देशों में इस दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ था। जैसा हमारा, जिस आंदोलन की हम बात करते हैं कि हमने आंदोलन किया अंग्रेजों भारत छोड़ो और उस आंदोलन की वजह से हमें आजादी मिली, लेकिन इन तमाम देशों में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। ना ही इन तमाम देशों में कोई अहिंसक आंदोलन हुआ, ना ही इन तमाम देशों में महात्मा गांधी जैसे नेता थे। लेकिन फिर भी हमारी आजादी के आसपास ही ये सारे देश भी आजाद हो गए। आज बड़ा सवाल यह है कि हो सकता है कि अंग्रेजों ने हमारे दबाव में आकर, हमारे नेताओं के दबाव में आकर यह आजादी हमें दी हो, मजबूरी में दी हो, जो हमें बताया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। लेकिन जो नक्शे पर आप देख रहे हैं, मैं फिर से आपको दिखाता हूं, ये सारे देश भी उसी समय आजाद हुए हैं। यहां क्या हुआ था, यहां से अंग्रेज कैसे भाग गए, आज आपको यह सोचना चाहिए।
ये देश उसी दौरान आजाद हुए जब हम आजाद हुए, और इन्हें यह आजादी इसलिए मिली क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से बहुत कमजोर कर दिया था। इन देशों में अपना शासन चलाने के लिए ब्रिटेन के पास ना तो पैसा बचा था और ना ही सैनिक बचे थे, और ब्रिटेन के पास और कोई चारा ही नहीं था कि वो इन सारे देशों से अपने सैनिकों को और अपने जो प्रशासक थे उन्हें वापस बुला ले, क्योंकि यहां शासन करना अब उनके लिए घाटे का सौदा था, उन्हें नुकसान हो रहा था। खास तौर पर भारत जैसे देश में तो कुछ बचा ही नहीं था। भारत को उन्होंने तब तक पूरा कंगाल कर दिया था। भारत से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। जितना लूटपाट करनी थी, जो पैसा लेकर जाना था, वो सब वो ले चुके थे। भारत उनके लिए 1947 तक बेकार हो चुका था, जहां वो ज्यादा पैसा लगा रहे थे और कमाई कम हो रही थी। लगभग 3 साल तक चले भारत छोड़ो आंदोलन में कई नेता गिरफ्तार हुए, जिनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम आता है। लेकिन इन नेताओं को उस समय गिरफ्तार करके जेलों में नहीं, बल्कि बहुत शानदार शाही भवनों में और किलों में रखा गया था। महात्मा गांधी 636 दिन यानी लगभग 2 साल तक पुणे के आगा खां पैलेस में बंद थे, जो कि एक शानदार किला माना जाता है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग 2.5 साल तक महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में बंद रहे, जहां उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। और इस किले में पंडित नेहरू को गार्डनिंग करने के लिए खास तौर पर उपकरण दिए गए थे। उनके लिए इस किले में बाकायदा एक कुक भी रखा गया था, जो उन्हें उनके हिसाब से खाना पकाकर खिलाता रहे, और उनसे कहा गया था कि अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है उसके लिए आप गार्डनिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लिखाई पढ़ाई कर सकते हैं, आपको लिखने पढ़ने की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और इसी प्रकार से वो एक किताब लिख पाए। इसी किले में पंडित नेहरू के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य JB कृपलानी भी बंद थे, और उन्हें भी यही सुविधाएं मिली हुई थी। इसके अलावा एक और तथ्य यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, RSS और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया ही नहीं था। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिटिश वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। यानी डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश जो प्रशासन था उसके परिषद के सदस्य थे, यानी वो तो अंग्रेजों के साथ थे। और उन्होंने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन करना कांग्रेस पार्टी का एक पागलपन है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही थी, आज मैं वो अपने साथ लेकर आया हूं, आपको कुछ पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है, प्रायर टू हिज डिपार्चर फॉर दिल्ली ऑन द इवनिंग ऑफ July 27, 1942, Ambedkar gave an interview to a representative of Times of India, Bombay, when he described Gandhi's all-out open rebellion as both irresponsible and insane, a bankruptcy of statesmanship and a measure to retrieve the Congress prestige that had gone down since the war started. It would be madness, he proceeded, to weaken law and order at a time when the barbarians were at the gates of India for the mastery of India. Later he also called Gandhi an old man in a hurry. ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं महात्मा गांधी के बारे में। आज भारत की आजादी की पूर्व संध्या पर हम एक और ऐसी खबर के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं, जो खास तौर पर हमारे देश के युवाओं और उनके माता पिता को देखनी जरूर चाहिए।